भारत में जल संकट दूर करने के उपाय। पंचतत्व जीवन के लिए आधार माने गए हैं। उसमें से एक तत्व जल भी है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन की कल्पना कैसी और सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। जल का महत्व इस बात का भी परिचालक है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं और प्राचीन नगर नदियों के किनारे ही बसे और फले फूले, लेकिन आज विकास की आंधी दौड़ और विलासिता भरी जिंदगी में प्राकृतिक संसाधनों का जैसे कोई मोल ही नहीं रह गया है। बड़ बोले पृथ्वी पर मनुष्य की अन्यतम उपलब्धियों के अंत की घोषणा कर चुके हैं और अंत में बची है पृथ्वी। उनकी जठराग्नि से जल जंगल जमीन खतरे में है। पशु पक्षी पहाड़ नदियाँ समुद्र हवा खतरे में है। लेखक दिनेश कुशवाहा की उपरोक्त पंक्तियाँ स्पष्टता बताती है कि मनुष्य ने जिस तरह प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है और अपने लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न कर ली है, आज अधिकांश प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की कगार पर है, जिनमें से पेयजल जल भी एक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है से ये धरती है और इस धरती में हम सब हैं। लेकिन पर्यावरण के साथ निरंतर खिलवाड़ कर यह परिणाम हुआ कि आज दुनिया के अधिकांश देश अपनी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। तमाम रिपोर्टें इस बात को चीख कर कह रही है कि यदि आज हम जल संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो भावी पीढ़ी जल के लिए एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी। एक शोध के मुताबिक आज जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहा है, इससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की माने तो भारत के लगभग 600 मिलियन से अधिक लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी अंदेशा जताया गया है कि साल 2030 तक भारत में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा भारत इस समय पेयजल के साथ साथ कृषि उपयोग हेतु जल संकट से भी गुजर रहा है और यह संकट वैश्विक स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्वहन 437.60 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि वार्षिक भूजल निकासी 239.16 BCM है। इन आंकड़ों से यहाँ एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक निष्कर्षण करता है। हालांकि भारत में निष्कर्षित भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि इसका 80% भाग सिंचाई में, शेष 12% हिस्सा उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे में देश में भूजल की मात्रा में भी दिनों दिन कमी आ रही है। लिहाजा दुनिया भर के देशों को इस जल के संकट को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। इस विकट संकट के निवारण हेतु हमें 3 स्तरों पर विचार करना होगा। पहला यह कि अब तक हम जल का उपयोग किस तरह से करते आ रहे थे। दूसरा यह कि भविष्य में इसका उपयोग कैसे करना है। और तीसरा एवं सबसे आखिरी यह है कि जल संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। अब तक की पूरी स्थिति पर अगर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि अभी तक हम पानी का उपयोग अनुशासित ढंग से नहीं करते आ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी का नुकसान करना तो जैसे हमारी आदत बन सी गई है। ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी जल के उपलब्धता के सुनिश्चित हो
इसके लिए हमें कई कदम उठाने होंगे, जैसा कि पॉइंट 1, घरेलू स्तर पर जल का उचित व संगठित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। इस्तेमाल किए गए पानी का फिर से शौचालयों अथवा बगीचों के फिर से इस्तेमाल और रिसाइकलिंग करके। तीसरा, जल का दुरुपयोग कैसे करना, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। विशेष राशियों के निर्माण करके उनमें जल संग्रह करना जल संसाधन का सबसे पुराना उपाय है। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्षा जल का संग्रहण करके हम पानी को बचा सकते हैं। भूमिगत जल संरक्षण के लिए भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण किया जा सकता है। टपकन, टैंक या ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग से सिंचाई जल के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन CAP के माध्यम से जल ग्रहण के क्षेत्रों का संरक्षण करके जल के साथ साथ मृदा का भी संरक्षण किया जा सकता है। यह विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। फसल उगाने के तरीके का प्रबंधन करके, जैसे कि हम कम जल क्षेत्रों पे ऐसे पौधों का चयन करके जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। 10 पॉइंट क्या है, नहरों की तली व नालियों को पक्का करके नहरों नालियों से बहने वाले जल को बचाया जा सकता है। अगर हम मौजूदा समय में भारत की जल ज़रूरत की बात करें, इसके लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान है। इस उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार भी विभिन्न साधनों और उपायों के जरिए जल निकायों की स्थिति और बेहतर उपचार प्रणालियों में सुधार करने की कोशिश कर रही है। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं, जिन्हें अपनाया गया है और आगे बढ़ाया गया है। जल की उपलब्धता, संरक्षण, गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल बिल का वितरण, ताकि इसके नियमन और विकास के लिए एक उपयुक्त भूजल कानून इनेक्ट कर सके। इस कानून के अब तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जा चुका है। भूजल विकास प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया जाए। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2020 तैयार किया गया है, जिसमें मानसूनी वर्षा के 185 बिलियन क्यूबिक मीटर का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जल संरक्षण की दिशा में प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और चित्रकला प्रतियोगिता आदि जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के जरिए जल संचयन और संरक्षण कार्यों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है। अटल भूजल योजना ABHY भूजल प्रबंधन पर इस बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को किया गया। 6,000 करोड़ रुपए की इस योजना में 50% फंड विश्व बैंक का और 50% भारत सरकार लगाएगी। इस योजना का मकसद देश के 50% भारत सरकार लगाएगी। इस योजना का मकसद देश के 7 चुनिंदा राज्यों के भूजल की कमी से जूझने वाले क्षेत्रों को बेहतर भूजल प्रबंधन करना है। इन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है।
गंगा बेसिन की नदियों के संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय की नमामि गंगे पहल और अन्य नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों आदि द्वारा किए गए प्रयासों की पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 जल मंत्रालय पुरस्कारों की शुरुआत है। जल संरक्षण के लिए और लोगों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए 2021 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत है। महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त 2023 तक मिशन का लक्ष्य 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जल संरक्षण आज समूची दुनिया के लिए अहम चिंता का विषय है। प्रकृति हमें निरंतर वायु, जल, प्रकाश आदि शाश्वत गति से दे रही है, लेकिन हम प्रकृति के संगीत संतुलन को बिगाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पानी के बचाने की दिशा में हमें पहले से चेत जाने की जरूरत है, क्योंकि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी रहे मोती मानस चून।